यहाँ पे हम ट्रैवल स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि स्कैम में क्या होता है कि आपको जो ऑफ़र किए जाते हैं नॉन एग्जिस्टिंग वैकेशन पैकेजेस या फेक ट्रैवल डील्स वगैरह ऑफ़र की जाती हैं। इसको देखते हैं कि डिटेल में क्या होता है इसके अंदर। ट्रैवल स्कैम में क्या होता है कि फेक ऑफर, द स्कैमर क्या करता है, एक एडवर्टाइज करता है टू गुड टू बी ट्रू डील। इसमें वो क्या करता है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स जो कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं वो ऑफ़र करता है। आप क्या करते हो, ट्रिप को बुक कर लेते हो क्या सोच के कि आपको बहुत बार्गेनिंग में मिल रही है ये ट्रिप, और आप एक्साइटेड हो ट्रिप्स के वेकेशन के बारे में, और कि आपने एक ग्रेट डील आपको मिल गई। आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो ट्रिप्स के लिए ऑफन ऑनलाइन। और स्कैमर जो होता है वो आपकी पेमेंट वगैरह कलेक्ट करता है, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारी कलेक्ट कर लेता है। जब ट्रैवल डेट आती है तो कोई भी स्टेप का कोई उन्होंने अरेंज नहीं किया होता, और जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया होता है तो उस टाइप के नहीं होते है क्या। और हो सकता है कि आपको पता लगे कि बुकिंग उन्होंने कोई की नहीं, और जहाँ क्वालिटी जो उन्होंने प्रॉमिस की थी उससे बहुत ही नीचे है जो आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था। और आप फिर रियलाइज़ करते हो कि ये स्कैम था और आपने मनी लॉस करते रही है, और जो आप रिफ़ंड लेने में भी आपको दिक्कत आएंगी, और बहुत सारी फाइनेंशियल आपको कॉन्सिक्वेंस भी फेस करनी पड़ेंगी। तो किस टाइप के वो अलग अलग मीडियम यूज़ करते हैं, जहाँ किस टाइप के ट्रैवल स्कैम वो आपके साथ कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी आपके पास एक मैसेज आ सकता है, जैसे फेक ट्रैवल एजेंसी स्कैम। इसमें क्या होती है कि जो ट्रैवल एजेंसी होती है आपको बहुत ही चीप ट्रैवल पैकेज ऑफर करती है जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है उसके बारे में। एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक मैसेज आपका आ सकता है कि एक्सक्लूसिव ऑफर, कि आपको यूरोप की एक ट्रिप है 7 दिन की ट्रिप 50,000 में। आप वैसे ही सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है, बट आप एक्साइटेड होते हो एकदम, आप एकदम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो कि इतने में आपको मिल रहा है ये इस टाइप का यूरोप का ट्रिप। और प्लस क्या लिखा होता है कि ये अन इंक्लूसिव पैकेज है, और ये फिर आपको वो एक नंबर भी देते हैं बुक करने के लिए, और आप उसके जाल में फंस जाते हो। दूसरे टाइप का क्या होता है, एडवांस फीस स्कैम। इसमें क्या होता है कि ट्रेवल्स को एक एडवांस फीस वो पे करने को कहते हैं फॉर बुकिंग सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा वो बढ़िया डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि आपको लगता है कि अभी बुक करवा लो, नहीं तो ये वो ऑफ़र चली जाएगी। तो यहाँ पे उसने किस टाइप का मैसेज आ रहा है कि आपको एक फ्री हॉलीडे पैकेज मिला है, आपने जस्ट एक बुकिंग फीस स्मॉल पे करनी है इतने रुपीज़ की कंफर्म करने के लिए। आप जब पैकेज वगैरह देखते हो कि सिर्फ 5,000 में आपको सब कुछ मिल रहा है, तब आप क्या करते हो, उनके चुंगल में फंस जाते हो। या फिर यहाँ पे वोकेशन रेंटल स्कैम में क्या होता है कि फेक वोकेशन रेंटल्स एट अट्रैक्टिव प्राइसेस, जैसे आपको वो कहेंगे कि ब्यूटीफुल बीच फ्रंट विला अवेलेबल है सिर्फ इतने रुपीज़ पर नाइट में, लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल हैं, इतने इस नंबर पे कॉल करके बुक कीजिए। या फिर एक फेक एयरलाइन टिकट स्कैम में क्या होता है, विक्टम्स बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको एयरलाइन टिकट्स वगैरह ऑफर की जाती हैं, जो बाद में आपको पता लगता है कि वो फेक है। तो यहाँ पे कि इसके इस टाइप का आपको मैसेज आ सकता है कि गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल फ्लाइट्स बुक टुडे, लिमिटेड ऑफर, कॉल ये, और जहाँ इस लिंक पे विजिट करें बुक करने के लिए। या फिर फ्री वेकेशन स्कैम में क्या होता है कि आप एक मैसेज आता है जिसमें आपको मैसेज आता है कि आपने एक फ्री वेकेशन विन किया है, बट आपको थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी उस प्राइज़ को क्लेम करने के लिए। किस टाइप का मैसेज आ सकता है कि कंग्रेचुलेशन, कि आपने एक फ्री गोवा का ट्रिप आपको ने विन किया है, बट आपको प्राइज़ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल प्रोसेसिंग फ़ी 2,000 की करनी पड़ेगी। तो आपको फंसाने के चक्कर में रहते हैं वो। फिर फिशिंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्कैमर ईमेल या मैसेज आज भेजते रहते हैं आपको पर्सनल डिटेल की बुकिंग करने के लिए, पर्सनल डिटेल जिसको वो मिस यूज़ करते हैं। तो यहाँ इस टाइप का एग्जांपल जैसे कि इस टाइप का मैसेज आ सकता है कि प्लीज़ कंफर्म योर बुकिंग डिटेल बाय प्रोवाइडिंग योर नेम एड्रेस आईडी प्रूफ, ये फेक लिंक।
तो जब आप फेक लिंक में क्लिक करोगे तो आपके साथ कोई ना कोई स्कैम, जहाँ आपका डाटा जा सकता है, जहाँ आपके सिस्टम पे भी कुछ वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर लेंगे। और किस टाइप का हो सकता है टाइम स्केल स्कैम में, क्या होता है विक्टिम्स को टाइम शेयरिंग जो होती हैं पैकेजेस, उसमें नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे वो ऑफर करते हैं आपको, जैसे कि इन्वेस्ट इन आवर एक्सक्लूसिव टाइम शेयर प्रोग्राम और एंजॉय लग्जरियस स्टेट एट आवर रिजॉर्ट वर्ल्ड। ऐसा कुछ होता नहीं है ही नहीं, बस आप लालच में आ जाते हो, कांटेक्ट करते हो और अपनी मनी ये क्या है कि लूज़ कर रहे हो। ये सारे जो किसके अंडर आते हैं, ये ट्रैवल स्कैम के अंदर आते हैं। और कैसे वो आपको ट्रिक करते हैं ये अवेल करने के लिए। और जहाँ ये आप कई बारी साइट्स वगैरह, इंटरनेट जब वेबसाइट्स विजिट कर रहे हो तो हो सकता है एक पॉपअप आ जाए कि पेरिस गेटवे आपको इतने में, वो कंट्री के हिसाब से यहाँ पे अगर इंडिया में कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रुपीज़ शो कर देंगे। वो मतलब डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, यहाँ पे वो करेंसी उस हिसाब से शो करेंगे। जहाँ मालदीव स्पेशल ओनली 15,000 रुपीज़ में 7 दिन का ट्रिप, 5 दिन का पेरिस के लिए रुपीज़ 10,000 में पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी आप लालच में आ जाते हो। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रॉपरली वेरीफाई करें उस सोर्स का कि ट्रैवल एजेंसी या बुकिंग जो भी बुकिंग वेबसाइट है, रिव्यूज़ लुक करो, रेटिंग वगैरह देखो। और अनसिलेक्टेड ऑफ़र आपने जो अप्लाई किया ही नहीं है, आपके पास आती है जब बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइप की ऑफ़र आती है जो बहुत ही गुड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आपने उसको भी ध्यान रखना है। और जो आपने पेमेंट के मेथड यूज़ करते हो वो सिक्योर होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका सारा जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी। कम्युनिकेशन देखो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, जेनरिक ग्रीटिंग तो नहीं है, हाई प्रेशर टैक्टिक तो नहीं यूज़ कर रहे हैं आपको क्विक डिसीजन लेने के लिए, तो वो भी आपका स्कैम हो सकता है। और कई बार आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करने के लिए, आप अगर ऑफ़र आपको वेल नोन एयरलाइन से, होटल से या ट्रैवल कंपनी से आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट डायरेक्टली उनको कीजिए, जो उनकी ऑफिशियल डिटेल है, जो आपके पास एसएमएस या मेल आई है उसके में लिखा हुआ उससे नहीं, आप नेट पे सर्च करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हो। और अगर आपको वोकेशन रेंटल वगैरह है तो आप रिप्यूटेबल प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करिए और वेरीफाई आप करिए कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, रिव्यूज़ क्या है। अगर कोई आपसे एडवांस फीस मांगता है तब भी आपने ध्यान रखना है कि वाकई ये लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है या नहीं है। और आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसमें जो स्कैम्स इन्वॉल्व होता है वो पॉपुलर डेस्टिनेशन के नाम से होता है, कि स्कैमर आपको टारगेट करते हैं, ऑफर जो आपको देते हैं कि जैसे सपोज इंडिया में कि गोवा का टूर है, केरला, राजस्थान, हिमाचल का है। या पिलग्रिम स्कैम में क्या होता है कि टारगेट पिलग्रिम ट्रैवल टू रिलीजियस साइट की वो फेक टूर पैकेज ऑफर कर सकते हैं, जैसे वाराणसी, तिरुपति, वैष्णो देवी, मतलब रिलीजियस टूरिस्ट को वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं। फेस्टिवल से स्कैम्स, वो आपको हो सकता है दिवाली होली की ऑफर्स वगैरह दें, क्योंकि उस टाइम कई बार होता है कि आपका मन होता है कि हम घूमने जाएं उस टाइम। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल स्कैम में क्या होता है कि ये वो जो कंट्री पॉपुलर हैं जो इंडियन टूरिस्ट में, जैसे थाईलैंड, दुबई, यूरोप हो गया, उसकी वो ऑफ़र करते हैं। मीन आपको वो इस हिसाब से इमोशन से प्ले करते हैं, उस हिसाब से वो जो एसएमएस या ईमेल आती हैं, जब पॉप आते हैं, इन्हीं चीज़ों को टारगेट करके वो लिया जाता है। तो आपने इनसे कैसे सेफ रहना है, आप रिव्यू और रेटिंग्स वगैरह चेक करिए, आप वेरीफाई करिए कि ट्रैवल एजेंसी जो टूर ऑपरेटर है वो रजिस्टर है, लाइसेंस है, और इंडिया में आप ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। आपने जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफर्स हैं, मतलब ये जो टू गुड टू बी ट्रू, अनरियलिस्टिक हैं, उसमें नहीं फंसना है आपने। आपने ध्यान रखना है कि जो डील्स बहुत ही सिग्निफिकेंट चिपर है जो मार्केट रेट से है, तो वो स्कैम ही होगा। और सिक्योर पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन होती है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड और फायर ट्रांसफ़र में। और फुल पेमेंट अवॉइड करिए इन केसेस में जब ट्रैवलिंग प्लान है। और हिडन फीस का आप पूरी जो गाइडलाइंस को पढ़िए, कोई हिडन फीस वगैरह तो नहीं है। और आपने जो वो लिंक वगैरह भेजते हैं तो उसको चेक करिए, प्रॉपरली वेरीफाई करिए यूआरएल्स वगैरह को, HTTPS है कि नहीं है।
और जो लिंक उन्होंने भेजे हुए हैं उस पर क्लिक मत करिए, आप डायरेक्ट टाइप करने की कोशिश करिए, क्योंकि लिंक में क्या क्या होता है कि जैसे एल की जगह आई यूज़ की है या वन किया है, तो वो कई बारी जो फेमस साइट्स हैं उस हिसाब से अपनी साइट्स बना देते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट टाइप करने की कोशिश करिए। और आप जो ट्रैवल को अपने यहाँ के ट्रैवल इंश्योरेंस रिप्यूटेबल प्रोवाइडर से आप लीजिए, ताकि कोई अनसीन फोर्सिन इवेंट हो जाता है तो जो कैंसलेशन या मेडिकल इमरजेंसी या लॉस्ट लगेज है तो आप अपना रिकवर कर सकें चीज़ें। और आप जो कॉमन स्कैम है उसके बारे में ध्यान रखिए कि फेक ट्रैवल एजेंट है कि जो एजेंट जो इमीडिएट पेमेंट या प्रेशर हैं जो एकदम क्विक डिसीजन में, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करिए। ओवर प्राइस और फेक टूर्स, और जो टूर्स हैं उनको देखिए कि प्राइस मल्टीपल सोर्सेज से कंपेयर करिए। और एकोमोडेशन स्कैम में ध्यान रखना है आपने कि कंफर्म आप करिए होटल से डायरेक्टली, जो वो कह रहे हैं कि स्कैमर्स भी यहाँ पे आपका बुक करवाया है, तो आप अगर थर्ड पार्टी से करवाया तो आप डायरेक्ट उन होटल्स को कांटेक्ट कर सकते हो कि वाकई बुकिंग है कि नहीं। और आप जो रिप्यूटेबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करिए, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा क्लियर पे, जो भी रिप्यूटेबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से करिए। और जो डायरेक्टली जो एयरलाइन जहाँ होटल वेबसाइट है वहाँ पे जाके करिए। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कस्टमर सपोर्ट, ध्यान रखना कि उनके पास जो जहाँ से आप बुक करवा रहे हो या सर्विस पाए उनकी प्रॉपरली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कस्टमर सपोर्ट है कि नहीं। आप अपनी सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म करिए आपकी बुकिंग जो हुई हैं कि रिजर्वेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप सबकी कॉपी रखिए अपने पास। कैश पेमेंट अवॉइड करिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू आपका रिकॉर्ड रहेगा। और पब्लिक वाईफाई भी ना यूज़ करिए, क्योंकि इससे आपकी चोरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर यूज़ भी कर रही है तो आप फिर वीपीएन को यूज़ करिए। और क्या है, आप जब लोकल टैक्सी वगैरह रहते हो तो आप राइड हेलिंग एप्लीकेशन जाए उबर या ओला वगैरह यूज़ करने की कोशिश करिए, ओवर चार्जिंग से बचने के लिए और सेफ्टी के लिए। और गाइड्स वगैरह, फेक गाइड से भी बचिए। जो गाइड्स वगैरह आपने हायर करने हैं वो रिप्यूटेबल एजेंसी से, जहाँ जो आप होटल में ठहरने वाले हो या ठहरे हुए हैं तो उनकी रिकमेंडेशन से। और आप लीगल और रेगुलेटरी अवेयरनेस की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाज हैं या ट्रैवल रेगुलेशंस हैं इंडिया, तो उस पर भी ध्यान रखना है कि अगर कोई स्कैम होता है तो आप लोकल अथॉरिटी या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी को करिए। अपने पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रखिए लोकल अथॉरिटी के, आपकी कंट्री की एम्बेसी के और आपके ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइडर का। अब जब ये आप ध्यान रखोगे इन गाइडलाइन वगैरह का तो आप रिड्यूस कर सकते हो अपना रिस्क कि आप विक्टिम नहीं बनोगे इन ट्रैवल स्कैम का। और अपनी सेफ्टी और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए जब भी आप अपनी ट्रैवलिंग को प्लान कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।